गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स फॉक्स। ये पार्ट 2 होने वाला है मैनेजमेंट चैप्टर का। तो 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है? साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो इसमें मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस कैसे? जैसे मैनेजमेंट में होता है ना सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट साइंस में फॉर्मूले बनते हैं, सारे फॉर्मूलों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। ऐसे अपने मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट सारे ऐसे नहीं आ, कोई भी उठा के नहीं आ जाता कि मैनेजमेंट ये कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं होता। हमारे अंदर मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, काफ़ी बार एक्सपेरिमेंट होता है, हज़ारों बार, उसके बाद बनता है। तो मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता। तो इसका पहला पॉइंट है मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे? किसी भी चीज़ को तरीके से करना। जैसे तरीका कैसे अपने में होता है, पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ऐसे जैसे इसमें होते हैं ना, बिल्कुल एक ही लाइन में चलना, वैसे ही है। इसके अंदर मैनेजमेंट बेस्ड ऑन, जैसे है इसके अंदर प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? हमारे प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है हज़ारों बार कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करते। तो काफ़ी बार ट्राई होता है, उसी के बाद तो होता है ना। ऐसे नहीं कोई भी आ गया उठ के आ गया, भाई हमारी ये प्रिंसिपल बना दो, ये मैनेजमेंट का ये कर दो, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ होता है हज़ारों बार, काफ़ी लोगों की मेहनत लगी होती है उसके ऊपर। ये इसका थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये क्या होता है? जैसे साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स बने होते हैं, टेक्निक्स होती हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर होता है। टेक्निक होती है, हर चीज़ को करने का तरीका होता है, एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होता है। मैनेजमेंट एक टाइप का पूरी प्योर साइंस तो नहीं है, लेकिन ये साइंस है। जैसे मैनेजमेंट साइंस के अंदर आती है, कोई सिचुएशन आती है उसको सॉल्व करते हैं, ऐसे मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ सिचुएशंस आती है उसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले होते हैं इसके भी। तो मैनेजमेंट जैसे साइंस कंप्लीट हो गया। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट कैसे होता है? इसके अंदर भी स्किल्स होती हैं, आर्ट होते हैं, बंदों का अपने अपने तरीक़ों से करने का अलग ही नज़ारा होता है। ठीक है, नज़रिया होता है। तो पहला पॉइंट है इसका एक्सटेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे कोई बंदा डांस करता है तो वो बंदा भी जैसे डांस कर रहा है, उसको भी नॉलेज होगी, उसके बारे में पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, एक्टिंग होगी, म्यूज़िक हो गया, तो बंदा पढ़ के आता है पहले से, ऐसे नहीं कहीं से भी आ गया कुछ भी करने, ऐसे जरूरत नहीं है। इसके अंदर है प्रोफेशनलाइज एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे दो बंदे डांस कर रहे हैं, उनके अंदर प्रोफेशन है, बंदे ने कई लाखों बार प्रैक्टिस की होती है, अलग अलग तरीके से काम को करके देखते पहले। तो बाकी का ये नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ लें। इसका आने वाला है बेस्ड ऑन कंटिन्यू प्रैक्टिस। कंटिन्यू प्रैक्टिस कैसे होती है? कोई बंदा जैसे डांस मान लो, डांस अगर बंदा कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसका डांस अच्छा होता रहेगा। डांस अच्छा होता जाएगा तो बंदा अच्छे जैसे इंडियन डांस इंडिया डांस वैसे में जा सकता है। ये है क्रिएटिविटी कैसे है? जैसे कोई बंदा डांस मान लिया, डांस करता है, सेम डांस करता रहेगा और कंटिन्यू प्रैक्टिस, तो ठीक है। लेकिन क्रिएटिविटी, अगर बंदा नई नई चीज़ें उसमें ऐड करता रहेगा अपने हिसाब से, कोई नई मूव्स या डांस की नई ट्रिक उसमें इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से कर पाएगा बंदा, और उसको देखने में भी अच्छा लगेगा। मैनेजमेंट एज ए आर्ट खत्म हो गया। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कैसे होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज का हर काम को अपने अपने तरीके से करने का नज़रिया होता है बंदों का। जैसे कैसे? कोई बंदा अपने तरीके से कुछ करना चाहता है, जैसे डॉक्टर है, जैसे एक बंदा पहले पर्ची बनवाता है, फिर दवाई देता है, इसके सीक्वेंस में चलता है। कोई बंदा ऐसा तो नहीं है ना, पहले दवाई देता है, फिर पर्ची बनवाता है, फिर ये पूछता है कि क्या हुआ है, ऐसे नहीं है। तो बंदे का अपने अपने तरीके से करने का नज़रिया होता है। और सेकंड पॉइंट इसका रजिस्ट्रेड एंट्री। इसका मतलब क्या था? जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने उसके बारे में पढ़ाई की होगी अपने तरीके से, हर कॉलेज में डिग्री ली होगी, तभी तो बना है ना वो डॉक्टर। ऐसे तो नहीं है कि आ गया ढोला पिटाई डिग्री हो गया लेके तो बन गया, ऐसा नहीं होता। उसने एजुकेशन ली होगी, डिग्री ली होगी, तभी तो बना है। और थर्ड पॉइंट है इसका प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है? एक ग्रेट सर्टिफिकेट होता है, प्रैक्टिस की होती है, फॉर्मुलेटिंग की होती है, हर काम को अपने अपने तरीके से करता है और वो सीखते। कोई बंदा अपने तरीके से करेगा, लेकिन काम को करने में प्रोफेशनल अपना, जैसे एक बंदा है अपने काम को करता है, भोगता है एक टाइप का, ठीक है, और एक बंदा उसी काम में इंटरेस्ट ले रहा है, बंदा अच्छे से काम कर रहा है, उसको काम के साथ साथ पैसे मिल रहे हैं और उसको मज़ा भी आ रहा है काम करने में। तो इसका फोर्थ पॉइंट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कैसे? जैसे वही सीक्वेंस होता है इसमें, जैसे
एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपने पेशेंट से मिला, वो ऐसा तो नहीं है ना गाली गलौज करके बातें कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पेशेंट के बारे में नहीं बता रहा, बाकी सारी इधर उधर की बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट अपनी लिमिट में गाइडेंस होती है, सारा कुछ करने के बाद ही तो कर सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहीं से भी कुछ भी कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशनल। बेसिक मोटिव क्या होता है, काम के साथ उसको मज़ा भी आता है। प्रोफेशनल में आर्ट वगैरह तो ये तो होता रहता है, इसमें काम के साथ मज़ा भी आता है, उस काम के उसके पैसे भी मिलते हैं। तो सबसे बड़ा इसका फिफ्थ पॉइंट है ये सर्विस मोटिव, ये मेन पॉइंट था। तो 1.2 कंप्लीट हो गया। तो ये 1.3 है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मेन मतलब क्या होता है कि बंदे जो होते हैं प्रोसेस, इसकी प्रोसेस क्या होती है ये समझते पहले। जो एक्टिविटी होती है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। उस डिफरेंट डिपार्टमेंट को करने का सारे बंदे मिलजुल के काम करेंगे ना, तभी वो काम पूरा हो पाएगा, ठीक है। अब इसका जैसे एक एग्जांपल देकर बता दूँ, जैसे सेल्स मैनेजर के पास या सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक ऑर्डर आया, रिसीव किया उन लोगों ने 10,000 यूनिट्स पेन का, ठीक है। उनको पेन बनानी थी 10,000 यूनिट्स। तो सेल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा परचेज मैनेजर ने कि आप उनको रॉ मटेरियल परचेज करवा पाएंगे नहीं। तो उसने कुछ हाँ या फ़ोन पर लगा हुआ था, उसने ऐसे ही जवाब कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट ने सोचा कि अब तक वो नहीं कर पा पाए, तो उसने अपने तरीके से करवा दिया रॉ मटेरियल परचेज। बाद में प्रोडक्शन मैनेजर ने भी अपनी तरफ से, तो दोनों तरफ से रॉ मटेरियल आया, एक तो टाइम भी ख़राब हुआ, ऊपर से अगर माल वापस नहीं हुआ तो पैसे भी वेस्ट हो गए, और कमी रही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर बंदे आपस में मिलजुल के बातें कर लेते, वो बंदा फ़ोन पर नहीं लगा होता या फिर अच्छे से बात सुन लेता, तो ये नहीं होता ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज कैसे, अगर सारे बंदे मिलजुल के एक काम को करेंगे तो समय से पहले पूरा हो सकता है। अगर बंदे कोऑर्डिनेशन करें, सारे बंदे मिलजुल के काम करें, तो काम समय से पहले पूरा हो जाएगा और कम पैसे वगैरह या वेस्टेज ऑफ मनी के बिना पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जैसे सेपरेट डिपार्टमेंट दिए होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग का अलग, एचआर डिपार्टमेंट अलग, हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग होता है। अगर सारे डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस वालों ने, मार्केट वालों ने फाइनेंस से बोला, या फिर एचआर वालों ने फाइनेंस से बोला कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए उनको, या फिर कुछ भी ऐसे, ठीक है, किया, तो उन्हें पैसे प्रोवाइड नहीं किए, तो उसका उन्हें कभी वो मालिक के पास गया, मालिक से बोला कि पैसे, ऐसे करके वेस्टेज ऑफ टाइम इधर उधर का काम वगैरह। अगर तो सारे बंदे मिलजुल के काम करेंगे तो उस बंदे, हर डिपार्टमेंट अपने अपने से काम रखेगा और मिलजुल के काम करेगा, तो हो जाएगा जल्दी जल्दी फंक्शन। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। नेचर या फिर एक टाइप का फीचर्स मान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। किसी भी बंदे को, सेपरेट बंदे को एफर्ट्स तो नहीं दे सकते ना, जैसे केवल एक बंदे को हम लोग एफर्ट्स देने में लगे, हम लोगों को ग्रुप में देना, हम लोगों को कॉमन एफर्ट्स देना पड़ेगा जिससे परफॉर्मेंस अच्छी रहे। और जैसे हमने परफॉर्मेंस हमने जो सोची थी, जो प्लान के हिसाब से हुआ था कितने टाइम में ये काम हो जाएगा, क्या वो टाइम हो रहा है ना सही टाइम से। जैसे हमने कॉमन हर बंदे के, एक बंदे के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ नहीं दिया, हमने सारे बंदों के हिसाब से दिया है, तो वो काम हो रहा है ना सही से, ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका होने वाला है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे, जैसे सारे डिपार्टमेंट में एक अच्छा से कनेक्शन है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सब में अच्छे से कनेक्शन। मार्केटिंग वालों ने बोला कि फाइनेंस से कि हमें पैसे चाहिए, और फाइनेंस वालों ने दे भी दिया। ये नहीं चेक किया कि पैसा क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए है, क्या जो अचीव करना चाहते हो एम उसके लिए, उससे उसने खुद की मतलब खुद का पैसा समझ के उसने रख लिया, ये समझ लो उसने रख लिया ना, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम आया ना किसी गोल को अचीव करने में, ठीक है। तो ऐसे ब्लाइंड फोर्स भी नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल अंधा नहीं बनते, तो थोड़ी बहुत उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। तो पैसा वही देना चाहिए कोऑर्डिनेशन ऑफ इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, जो गोल के काम में अचीव हो, जो हमने एम रखा है उसके या ऑर्गेनाइजेशन के काम में है, वो वही चीज़ करनी है, ठीक है, इधर उधर का फालतू का काम नहीं। थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। जैसे वो आया था 1000 पेन का ऑर्डर आया था, अब वो जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक और ऑर्डर आएगा, उसके बाद एक और ऑर्डर, हम लोग अलग प्लान करेंगे, वो करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा सारा कुछ,
तो कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर आ गया ख़त्म हो गया फिर सारी ऑर्गेनाइजेशन बंद करके सारा कुछ चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन का 4th पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये कैसे? देखो, हर लेवल का बंदा अपने हिसाब से मैनेजमेंट करेगा, कोऑर्डिनेशन हर बंदा अपने हिसाब से करेगा, हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बंदा कर सकता है और बंदा कर ही नहीं सकते, सारे बंदे कर सकते हैं। तो 5th पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कैसे? टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल को बताया कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। मिडिल वाले ने अच्छे से नहीं बताया लोअर वाले को बुलाया, उससे ये नहीं बोला कि सेट वगैरह हो जाओ, खड़ा करके रखा इधर उधर की बात किसी का मतलब उसको काम बताया और काम सही से नहीं बताया कैसे करना है क्या करना है, तो उसकी वजह से इन लोगों ने गलती कर दी। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से बुला के बातें करनी है, ऐसा नहीं कि तुम तो लोअर के हो हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ये भी नहीं होता। 6th पॉइंट है इसका, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेटेड फंक्शन। ये कैसे? इसका जैसे कॉरपोरेशन अगर अब्सेंट हो गया, ठीक है, उसके वजह से कोऑर्डिनेशन कैसे है? कोई बंदा कॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा किसी काम करने में, तो होगा कैसे? कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप की चीज़ों को या कॉमन गोल को, कॉमन चीज़ को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी। ऐसा तो नहीं जैसे एक बंदे को चाहिए कार चाहिए तो एक सिंगल बंदे को कार, ऐसा तो नहीं होना, सारे बंदे को उन्होंने बाइक प्रोवाइड कर दिया, ऐसा एक कॉमन गोल अचीव करने का, ठीक है। ये होगा, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर मैनेजमेंट का ख़त्म हो गया है। अपने 2nd चैप्टर आने वाला है और इसका 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ भी आ जाएगा आपके लिए। तो 10 मिनट रिवीजन सीरीज आप लोग जरूर एंजॉय करना। इस चैप्टर को हम 10 मिनट में रिवाइज कर देंगे। आपको 12th के एग्जाम्स में अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, आप 95% लाने वाले हो, कोई भी विदाउट एनी किसी की। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है वो पता है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।